हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं यूके मेहता आपके अपने यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 में क्या है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो आपको क्या करना है कि इनवर्स फाइंड करना है, और इनवर्स फाइंड करना है किस मेथड से? तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या होता है अभी आप देखिएगा। इसमें क्या होता है कि रो को या कॉलम को जोड़ करके घटा करके आप इस तरह से प्रोसेस कीजिए कि वो इनवर्स के रूप में बदल जाए। सबसे पहले तो इधर जो दिया हुआ है ए, इसको आई बनाना रहता है। वो कैसे आई बनाना रहता है? आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स बनाना होता है, और यूनिट मैट्रिक्स में बनाने का भी तरीका बताऊंगा। रो या कॉलम को जोड़ करके, घटा करके, भाग करके, गुना करके, हर तरह से प्रयास करके बनाया जाता है। तो देखिए, ये एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.4 का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15 है। और याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन एकदम एमआई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में श्योर ऐसा क्वेश्चन आता ही है। क्या आगे कि क्वेश्चन नंबर 23 पर आएगा, और अगर इसको आप बना देते हैं तो 6 मार्क्स मिलेंगे। कंफर्म है कि जब भी आएगा इस तरह का क्वेश्चन तो कहां पर आएगा? 23 नंबर पर आएगा। एकदम फिक्स है, कभी टल नहीं सकता। याद रखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाने के लिए आप इसको ए मान लीजिए। क्या करना है? ए मान लेना है। ए मानने के बाद आप एक लैंग्वेज राइट कर सकते हैं। क्या कि सिंस एज वी नो दैट, जिसका हिंदी व चूंकि हम लोग जानते हैं। सिंस एज वी नो दैट, सिंस एज वी नो दैट, चूंकि हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? तो a बराबर होता है आई ए। a बराबर क्या होता है? आई ए। ये हम लोग जानते हैं। तो अब क्या करते हैं कि a के जगह पर ये वाला वैल्यू रख देते हैं। i के जगह पर आपको खुद सा वैल्यू लेना पड़ेगा, खुद वैल्यू लेना होगा। और वो क्या लेना होगा? तो क्वेश्चन देख लीजिए कि आपका 2 रो 2 कॉलम का है या 3 रो 3 कॉलम का है। अगर 3 रो 3 कॉलम का है तो आई मेरा जो यूनिट मैट्रिक होगा 3 रो 3 कॉलम का होगा। अगर 2 रो 2 कॉलम का रहता ये वाला ए, तो हमको मानना पड़ता आई क्या? 2 रो 2 कॉलम का मानना पड़ता। अगर मान लीजिए आपको अभी फर्स्ट ये क्लास देख रहे हैं और इसको अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या कीजिए कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप इसका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। उसमें मैं 2 रो 2 कॉलम का बताया हूं, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिएगा आगे क्या है। तो यहां पर आपको a का वैल्यू रख देना है। 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2। इसमें करना क्या है आपको? तो यहां पर आई दिख रहा, आई के जगह में यूनिट मैट्रिक 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपको लेना है इतना। और बगल में जो ए है वो ए वैसे ही रहेगा। अब सुनिए, मैं टारगेट क्या बता रहा था? मैं बता रहा था कि इधर में जो ए दिख रहा है, ए का वैल्यू, इसको आप कंप्लीट ऐसा बना दीजिए, यूनिट मैट्रिक्स के जैसा इधर बना दीजिए। और यूनिट मैट्रिक्स के जैसा मतलब ऐसा एग्जैक्ट बनाने के लिए ही हम लोग को बहुत सारा प्रॉपर्टीज, नियम कानून लगाना होता है कि रो को जोड़ना है, घटाना है, और भाग देना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये सारा काम इसमें किया जाता है। लेकिन जब हम काम करते हैं तो देख करके तो इधर ए के तरफ करते हैं, लेकिन जब काम होने लगता है तो दोनों तरफ काम होता है, एलएचएस तरफ भी और आरएचएस तरफ भी। रही बात कि इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने का मैं एक तरीका पिछले भी वीडियो में बताया था, अभी भी बता रहा हूं। आपको यू शेप के आकार से सॉल्व करना है। कैसा? यू मतलब ऐसे सॉल्व करना है। देखिए, और मैं बताया भी था कि अगर आपको याद नहीं रहेगा कि कैसे सॉल्व करना है, तो आप हमारा नाम याद रखिएगा यूके मेहता, उसके अनुसार आप सॉल्व कर दीजिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ क्या है कि
कि पहले आपको यहाँ फर्स्ट एलिमेंट को सॉल्व करना है। जब आप यहाँ सॉल्व कर दीजिएगा तो आप सेकेंड को कीजिएगा, फिर आप नीचे आ जाइएगा, थर्ड को सॉल्व कीजिएगा। जब यहाँ आ जाइएगा तो ऐसे आपको फोर्थ को सॉल्व करना है, फिर यहाँ पर ऐसे करना है। यहाँ पर आपका हो गया क्या 6 हो गया, यहाँ हो गया क्या से 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया। अब 2 और बचता है, तो इन दोनों में सबसे पहले ये वाला सॉल्व होता है, उसके बाद ये होता है। तो पहले आप इतना तो सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है। सॉल्व क्या किया जाता है, तो देखिए हम बोल रहे हैं ऐसे, इस तरह से ऐसे सॉल्व करना है। पहले यहाँ 1 बनाना होगा, फिर 0, फिर 0, फिर 0, यहाँ पर 1 0 0 और यहाँ पर ऐसे 1 और यहाँ 0 बनाना होता है। इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला जो है इस तरह का बन जाएगा। तो इसी को हम लोग बनाने के लिए सारा प्रोसेस करेंगे। चलिए आगे अब आपको हम बताते हैं। इसके लिए देखिए आपको एक रफ पेज लेना होगा। रफ पेज में या मान लीजिए साइड में आपको रफ करते जाना होगा, बगैर रफ का आप नहीं बना पाइएगा। चलिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे डायगोनली बता दे रहा हूं कि विकर्ण के जैसा क्या करना होता है कि यहाँ पर अगर कभी भी 1 दे रखा है तब तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो आपको यहाँ पर डिवाइड करके भाग करके बनाया जाता है 1। ऐसे क्रॉस चलता है भाग देने वाला प्रोसेस। जब यहाँ पर 1 बनाना होगा तो डिवाइड करना है, यहाँ पर 1 बनाना होगा तो डिवाइड करना है, यहाँ भी डिवाइड या तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। वो सिचुएशन पर निर्भर करता है कि क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब आपको यहाँ टारगेट शुरुआत आप यहाँ से कर रहे हैं। देखिए अभी आप यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, फिर यहाँ आइएगा तो यहाँ पर 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, जब आप 2 से भाग दीजिएगा। तो 2 से भाग देने के लिए आपको R1 में, ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, तो रो 1 में आपको क्या से भाग देना है, 2 से देना है। रो 1 में अगर आप 2 से भाग देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 2 में भाग दीजिएगा 2 से तो ये 1 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये 2, क्योंकि आप रो 2 रो 3 को कुछ नहीं किया, ज्यों का त्यों है, ये वैसे ही रहेगा। 2 2 3 3 -2 2 इतना हो गया। जब इधर आप भाग दिए तो मैं बोला कि जो नियम कानून आप लेफ्ट तरफ लगाइएगा वो राइट तरफ भी लगेगा। गलती से अगर छूट गया तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 हो गया, फिर 0 में भाग दीजिएगा तो 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा। और इन लोग दोनों में कुछ नहीं किए हैं तो 0 1 0 0 0 1 ऐसे ही उतार देना है, इनटू a हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट अब क्या करना है। अब आप इस जगह पे 1 बनाना था, बना दिया। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ कि किस में बनाना है, तो रो 2 में 0 बनाना है। और आप क्या कीजिए कि रो 2 में से देखिए ये रो 2 है, इसमें से अगर हम ये वाला 1 में 2 इंटू करके 2 में से 2 घटा दें तो 0 हो जाएगा। तो वो 2 किस में इंटू कर रहे हैं, तो ये है R1 में। तो 2 आप इंटू कर रहे हैं R1 में और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 0। और घटाने पर जो भी क्रियाकलाप होगा वो लिखाएगा R2 में लिखाएगा, मतलब रो सेकेंड वाला में लिखना है। तो देखिएगा आगे कैसे होगा। आप यहाँ पर क्या कीजिए, 1 लिख लीजिए, -3/2 लिखिए, फिर 3/2 लिख लीजिए। यहाँ पर आप घटा रहे हैं तो 2 में से 2 हो गया 0, एक तो आप यहाँ पर सोच करके किए थे। अब देखिए R2 का वैल्यू आपका 2 है और 2 इंटू करके आप घटा रहे हैं R1 का वैल्यू -3/2 है। आराम से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका 3/2 इसके साथ यहाँ पर 2 इंटू में है 3/2, 2 2 कट गया तो 3 2 यहाँ पर हो जाएगा 5। उसके बाद क्या है कि यहाँ 3 है, 3 में से आप माइनस कीजिएगा 2 इंटू करके किसमें, R1 में। R1 का वैल्यू 3/2 है, 2 2 कट गया तो 3 में से 3 आपका हो जाएगा यहाँ पर 0। उसके बाद क्या है, आपको R3 वैसे ही उतार देना है, 3 -2 2, और इधर बगल में भी सेम प्रॉपर्टी लगेगा। क्या होगा, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ 0 है 0 है, और यहाँ पर आपका जो दे रखा है यहीं पर आपको प्रॉपर्टी फिट करना है। क्या कीजिएगा आप, देखिए ध्यान से कि R2
R2 जीरो है, जीरो में से आपको माइनस करना है 2 इंटू करके किसको R1, तो R1 का वैल्यू 1/2 है, 2 2 कट गया, यहाँ -1 मिलेगा। फिर यहाँ R2 का वैल्यू 1 है, 2 इंटू कीजिएगा किसमें R1 में, जीरो में, तो ये तो खत्म, लेकिन क्या बचेगा 1, और यहाँ दोनों जीरो है तो जीरो ही रहेगा ऐसे। फिर यहाँ 0 0 क्या 1 और इंटू में a रहेगा। चलिए इस तरह से आप सॉल्व कर लिए अभी। और थोड़ा सा क्वेश्चन ये लंबा है, इस पर आपको ज्यादा गड़बड़ाना नहीं है, कारण ये है कि मैं आपको समझा करके बना रहा हूं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेगा। बट अगर आप खुद से बनाइएगा तो बहुत जल्दी बनेगा, आपको समझाने की वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन है। चलिए आगे देखिएगा क्या करना है। आपने अभी 2 एलिमेंट को सॉल्व कर दिया, फर्स्ट सेकेंड। अब यहां पर आपको जीरो बनाना है, यहां पर जीरो बनाना है तो कैसे बनेगा, अगर हम 3 में से इसमें इंटू 3 करके घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या जीरो आ जाएगा। मतलब आपको जीरो किस में बनाना है, तो R3 यानी रो थर्ड में बनाना है। और रो थर्ड में से आपको मैं घटाने की बात बोल रहा हूं, तो 3 में से इसको घटाना, लेकिन क्या घटाने से हो जाएगा, नहीं, इसमें 3 इंटू करना पड़ेगा तब होगा। तो आप जो काम कीजिएगा वो कीजिएगा R3 में, किसमें कीजिएगा, R3 में, और R3 में से आप घटाइएगा 3 इंटू करके किसमें, R1 में। तो चलिए बाकी तो आप ना R1 में कुछ कर रहे हैं ना R2 में कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही उतार देना है, 1 माइनस 3/2, 3/2, उसके बाद क्या 0, फिर हो गया 5 0, उसके बाद यहाँ पर R3 में वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि 3 माइनस 3 इंटू, ऐसे R3 में से आपको माइनस करना है 3 इंटू करके R1 से। अब देखिए ऐसे कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। आगे आपका -2 है, क्या है -2, 3 यहाँ पर दे रखा है -2, तो -2 में से आपको -3 इंटू करना R1 में, तो R1 का वैल्यू है -3/2। अब बताइएगा कि -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 9 हो गया, 9/2 हो गया। एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा, 2 दूना 4, -4 और +9, घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 9 में से 4 तो 5/2 मिल जाएगा। आगे कि यहाँ 2 में से माइनस करना है किसको, तो 3 इंटू करके R1, ये R1 का वैल्यू 3/2 है, तो ये फिर वही हो जाएगा 2 माइनस 9/2, सेम प्रोसेस है लेकिन इस बार माइनस है, तो यहाँ +4 माइनस 9/2, तो ये हो जाएगा -5/2। देखिए क्या क्या मिला, सबसे शुरू में तो 0 मिल गया, उसके बाद क्या मिला, तो आपका 5/2 मिल गया, उसके बाद 5/2 मिला, फिर -5/2 मिल गया। इस तरह से आपका इधर का काम तो हो गया, लेफ्ट तरफ का हो गया है। आगे हम लोग देखेंगे किधर, राइट तरफ का देखेंगे। राइट तरफ में आपका क्या है, गौर से देखिएगा, राइट तरफ में आपका इधर है 1/2 0 0 -1 1 0। R3 में काम करना है, 0 में से आपको 3 इंटू करके 1/2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो वैसे ही रहेगा -3/2। आगे 0 में से 0 वाला काम कीजिएगा तो वो 0 ही रहेगा। आगे आप 1 में से 3 इंटू कीजिएगा 0 में, तो वो 1 ही रहेगा, तो ऐसे हो गया, और इंटू आपका हो गया a। इतना। अब आगे देखिए कि आप 3 जगह पे सॉल्व कर चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब आ गए हैं यहाँ, तो यहाँ भी आपको 0 ही बनाना है, ऐसे यहाँ शुरुआत 1 0 0, यहाँ 0, तब यहाँ पर 1 बनाना है, तो इस जगह पे 0 बनाना है। तो 0 कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे आपका 0 बनेगा, तो 0 बनाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर 5/2 है, अगर इसमें भी मैं /2 लगा दूं और घटा दूं तो क्या 0 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो आपको किस में 0 बनाना है, तो R3 में बनाना है, किसमें, R3 में बनाना है, R3 में 0 बनाना है। R3 में से आपको माइनस करना होगा क्या, तो R2, देखिए
R2 में आप बटा 2 कर दीजिएगा और माइनस कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका 1 है, फिर -3/2 है, 3/2 है, 0 है, 5 है, 0 है। यहाँ पर आपका आगे क्या है, कहाँ वर्क करना है, R3 में करना है। चलिए R3 में तो यहाँ 0 वाला तो वही रहेगा, जो काम कीजिएगा R3 मतलब 0 में से इसको काम कीजिएगा, R2 वाला तो ये 0 ही रहेगा। एक मिनट पॉज करता हूँ वीडियो, क्योंकि इंक थोड़ा सा खत्म हो गया है। सॉरी बीच में रोकने के लिए। चलिए देखिएगा यहाँ क्या कर रहे थे, मैं बता रहा था कि यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि R3 का वैल्यू मैं इधर रफ करके दिखा रहा हूँ, -5/2 है, -5/2 है। और आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मान लीजिए कि आप 0 में बाई 2 करिएगा तो फिर भी वही रहेगा, यानी -5/2 का वही रहेगा। चलिए आगे अब हम लोग आ गए हैं इधर इक्वल में। तो इधर में क्या है, R3 में वर्क करना है। R3 में तो आपका 1/2 ऐसे ही रहेगा, 0 ऐसे ही रहेगा, -1 1 मतलब रो 1 रो 2 ऐसे ही रहेगा। किसमें होगा, रो 3 में। तो रो 3 में आपका क्या है, -3/2 है। इसमें से आपको माइनस करना है क्या, तो रो 2 में, यानी रो 2 आपका क्या है, ये है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें बाई 2 करके करना है। अब बताइए कि आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना मिलेगा, -2/2 मिलेगा, 2 काट दीजिएगा 1 तो यहाँ -1 मिल जाएगा। आगे बताइएगा आप कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका रो 3 0 है, 0 में माइनस करना है 0 से R/2 करके, यानी कि क्या, तो 1/2 करके, तो यहाँ -1/2 हो जाएगा। आगे आपका क्या है, तो यहाँ R3 में 1 है, इसमें आप 0/2 कीजिएगा तो क्या होगा, 1 ही रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका A मिल गया। अब आगे देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इस जगह पर हो गया। अब आ गए हैं आप इस जगह पे, तो इस जगह के लिए आपको क्या करना है, मैं बताया था क्रॉस के जैसा चलता है, या तो गुना करने पर या तो भाग करने पर 1 बनाना होता है, यहाँ 1 बनाना है। तो देखिए मैं समझा रहा हूं, -5/2 है। अगर इसको उल्टा लेकर के 2/5 लेकर के ऐसे कर दें तो कट करके 1 हो जाएगा, लेकिन हमको माइनस में नहीं चाहिए, प्लस में चाहिए, इसीलिए माइनस से करना होगा। तो हमको किस में बनाना है, तो पता चलता है कि हमको बनाना है R3 में। तो R3 में -2/5 इंटू R3 कर दीजिए, मतलब आप R3 में 2/5 जस्ट इसके उल्टा से गुना कर दीजिए और माइनस ले लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए आपका 1 है, -3/2 है, 3/2 है, 0 है, 5 है, 0 है, उसके बाद क्या है, यहाँ भी आपका क्या है, 0 फिर 0 और यहाँ पर 1 हो गया, इस तरह से हो गया। इधर में आपका क्या है, तो 1/2 है, 0 है, 0 है, -1 1 0। इधर देखिए, इधर में आप करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 2/5। इसमें अगर आप करते हैं तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, और मैं दिखा दे रहा हूँ, -2/5 है इंटू और -1/2 है, तो ये 2 कट गया तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1/5 यहाँ आ जाएगा। आगे देखिए इसमें इंटू होगा तो माइनस में आपका 2/5 आ जाएगा। तो इस तरह से, और इंटू में। पाउज द वीडियो, नोटेड डाउन, पाउज कीजिए और वीडियो नोट कीजिए। आगे मैं इधर मिटा रहा हूं, देखिएगा कैसे हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ज्यादा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको समझा करके बता रहा हूं, इसीलिए समय ले रहा है। अगर मैं खुद से बनाऊं या आप खुद से बनाइएगा तो इतना समय नहीं लगेगा, तुरंत बन जाएगा। बस आप एक बार नियम समझ लीजिए, सारा क्वेश्चन ऐसे ही यू शेप में सॉल्व करना है। अब आप देखिए यहाँ आ गए हैं और यहाँ सॉल्व करना था, यहाँ ऑलरेडी पहले से 0 है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप इस जगह पर आ जाइए। अब यहाँ भी आपको क्या बनाना है, तो यहाँ भी आपको जो है सो 0 बनाना है। 0 क्या कैसे बनेगा, 3/2 है, 3/2 कैसे 0 बनेगा, तो कोई उपाय नहीं, आपको क्या करना है कि 3/2 में से 3/2 है माइनस करना। इसमें अगर 1 में मैं 3/2 इंटू कर दूं और घटा दूं तो 0 नहीं हो जाएगा,
तो इससे क्या साबित हो रहा है कि आपको बनाना है किस में जीरो, तो ये रो 1 का चीज है, रो 1 में बनाना है। रो 1 में से आप माइनस कीजिएगा क्या, तो 3/2 इंटू करके, ये किस में 1 था, तो ये R3 है, तो R3 में 3/2 इंटू करना होगा, हटा देना होगा, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो चलिए देखिएगा, आपको क्या करना है, जो भी वर्क करना है किस में करना है, R3 में करना है। तो देखिए ना इसमें फर्क पड़ेगा ना यहाँ फर्क पड़ेगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। तो आप ऐसे नोट कर लीजिए कि यहाँ पर आपका हो गया 1 माइनस 3/2, यहाँ जीरो हो गया, जीरो है, 5 है, 0 0 0 1, इस तरह से हो गया। और इधर इक्वल में क्या है, तो इक्वल में तो भाई फर्क पड़ना है, आपको काम करना पड़ेगा। देखिए मैं पहले लिख ले रहा हूं, आप किसमें R1 में काम कर रहे हैं, R1 को छोड़ करके R2 और R3 लिख ले रहा हूं। -1 1 0 2/5 1/5 और है -2/5, यही है, इतना आपका पहले से है। अब यहाँ R1 में लिखना है, तो पहले मैं रफ करके दिखाता हूं क्या करना है आपको। R1 ले लेना है, R1 का वैल्यू 1/2 है, 1/2 में से आपको 3/2 इंटू करके R3 का वैल्यू 2/5 है, 2/5 है, ये 2 कट गया। अब बताइए कि इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 10 आएगा, 2 से कितना बार में, तो 5 बार में, माइनस। अब बताइए आप कि यहाँ 5 से कितना बार में, तो 2 बार में, 5 से 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब अगर आप घटाते हैं तो -1 कितना मिलेगा, 10, तो यहाँ -1/10 हो गया। आगे देखिए कि आपका क्या है, जीरो है, आगे क्या है, यहाँ पर जीरो में से आपको 3/2 इंटू करना है किसमें, 1/5 में। तो बताइए ये तो 3/5 दूना 10 हो जाएगा, -3/10 हो गया। आगे बताइएगा, फिर आगे जीरो है, जीरो -3/2 और 3/2 ये वाला R3 का वैल्यू ये माइनस में पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5, तो 2 कट गया, यानी कि कितना, तो 3/5 यहाँ पर मिलेगा आपको, कितना मिल जाएगा, 3/5 मिल जाएगा। आगे देखिए, इतना सॉल्व करने के बाद अब हम बोले हैं कि ऐसे आप यू शेप बना दिए, देखिए 1 बना दिए, 0 0, फिर यहाँ 0 यहाँ 0, सॉरी यहाँ पर 1 बनाए हैं आप, यहाँ 0 फिर यहाँ 0, अब बचा है यहाँ और यहाँ। तो मैं बोला क्या कि यहाँ पर आपको 1 बनाना है, यहाँ 0, तो दोनों में से कौन पहले सॉल्व होगा, तो ये वाला सॉल्व होता है। मतलब आपको 5 को सॉल्व करना है, 5 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। और मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर विकर्ण के माध्यम से आप चल रहे हैं, ऐसे डायगोनली चल रहे हैं, तो ये वाला में डिवाइड करके आपको 1 बनाया जाता है। तो क्या करना है, यहाँ अगर R2 में वो स्थित है ना, R2 में अगर 1 बनाना है तो आप R2 डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिएगा, 1 बन जाएगा। यही काम 1 -3/2 0, यहाँ 0, 5 में 5 से भाग देंगे, 1 0 0 0 1, इस तरह से ये हो गया। आगे देखिएगा, इधर भी सेम प्रोसेस करना है, -1/10 है, -3/10 है, फिर 3/5 है, इधर -1 है, 1 है, 0 है। यहाँ पर आपका सॉरी, इसमें क्या करना था, आपको R2 में भाग देना था, किससे, तो 5 से। अगर -1 में 5 से भागा देंगे तो आपका -1/5 हो जाएगा, 1 में दीजिएगा तो 1 में भी 1/5 हो जाएगा, 0 में दीजिएगा तो 0 ही रहेगा। अब देखिए R3 वैसे ही लिख देना है, 2/5 1/5 और -2/5, ऐसे हो गया। और इंटू में a, यहाँ भी इंटू में a छूट गया है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर मात्र एक जगह बचा है, अगर आप इस जगह पे यहाँ पर रो फर्स्ट में अगर 0 बना देते हैं तो ये आपका I बन गया। बस मेरा टारगेट यही था, I सोल्व करने का। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको बनाना है किसमें, R1 में। तो अब मैं बता रहा हूं कि ये R1 में आपका -3/2 है, क्यों, कैसे 0 होगा, आप क्या कीजिएगा, तो हम 1 में क्या कर देंगे कि 1 में 3/2 इंटू कर देंगे और जोड़ देंगे, क्योंकि ये पहले से ही माइनस में, अगर इसमें 1 में मैं 3/2 इंटू करके अगर ऐड कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, तो ऑफकोर्स होगा। तो यही काम आपको करना है, क्या करना है कि R1 में प्लस करना है 3/2 इंटू करके किसमें, R2 में, ये वाला आपका R2 का वैल्यू है, इसमें कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो चलिए आप काम कर लेते हैं, यहाँ पर किसमें, R1 में काम होना, लेकिन किसी में फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ 0 होगा, 1 0 0 0 1 0
0.001 इतना लाने का टारगेट था मेरा, आई आ गया है। समझिए कि आपका यहीं से अब सॉल्व हो गया। थोड़ा सा अब यहाँ आपको टाइम टेकन है, क्या है R1 का वैल्यू आपका कितना है, तो R1 का वैल्यू -1/10 है। उसमें प्लस करना है क्या 3/2, किस में, R2 में। R2 का वैल्यू क्या है, तो आपका -1/5 है। यहाँ पर बताइएगा कि -1/10 है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 बटा हो जाएगा कितना, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब आप बताइए कि इसको माइनस माइनस जोड़ते हैं तो -4 बटा कितना हो जाएगा 10, और ये 2 से कटेगा कितना बार में, 5 बार में, तो आपका यहाँ पर आ गया -2/5। आगे देखिए क्या है, तो आगे आपका यहाँ पर है ये R1 का वैल्यू है -3/10 है, -3/10 है। इसको प्लस करना है 3/2 के साथ, 3/2 के साथ R2 का वैल्यू 1/5 है। अब फिर बताइएगा कि ये -3/10 और ये गुना होगा तो 3/10, दोनों सेम चीज है, क्या हो गया, तो 0 हो गया यहाँ पर। आगे देखिएगा आपका 3/5 है और प्लस करना है 3/2 किसके साथ, 0 के साथ, तो 0 में ये तो सब 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3/5 बचेगा। अब बाकी को वैसे ही 1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5, -2/5 इंटू क्या, यहाँ पर a वैसे ही उतार देना। अब बताइए कि ये वाला जो दिख रहा है क्या यही i है, तो या यही वाला i है, हमको यही लाना था, इसीलिए हम इतना प्रयास कर रहे थे। तो इसको आप i मान लीजिए, इधर i हो गया, बराबर से इधर क्या क्या आया है, तो बराबर से इधर आया -2/5, 0, 3/5, -1/5, उसके बाद क्या आया है, तो 1/5, 0 प्लस में है 2/5, 1/5 और -2/5 इंटू में यहाँ a है, ये यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो i/a हो जाएगा। और इधर क्या बच गया, तो आपका बच गया -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5, -2/5। अब क्या a ऊपर जाएगा तो इनवर्स में चेंज हो जाता है और i हट जाएगा, तो आपका a इनवर्स हो गया, जो यही आपको फाइंड करना था। -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5, -2/5। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। ऐसे करके बनाना है, आप प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर 3 वाला नहीं बनता है तो कम से कम 2 वाला जरूर बनाना है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मिलते हैं आपसे फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।